प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं आज का शिक्षण। आज के शिक्षण में हम कक्षा 10 और 12 में खंड क में पूछे जाने वाले प्रश्न अपठित बोध से संबंधित अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 और 12 दोनों ही कक्षाओं में पहला जो प्रश्न आएगा खंड क का वह अपठित बोध से संबंधित होगा। गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश भी हो सकता है। एक गद्यांश पूछा जाएगा और एक पद्यांश पूछा जाएगा। अपठित का अर्थ यह होता है कि जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उस कक्षा की पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होगा। बाकी जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उसे पीछे वाली पुस्तकों में से हो सकता है या आगे आने वाली कक्षाओं की पुस्तकों से हो सकता है या अन्य जो भी साहित्यिक पुस्तकें हैं, कोई उपन्यास है या कोई कहानी है या कोई कथा है, उनमें से कोई न कोई गद्यांश या कोई न कोई काव्यांश हमसे पूछ लिया जाता है। अब उस गद्यांश और काव्यांश से संबंधित 2-3 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गद्यांश या काव्यांश के बीच में हमें मिल जाते हैं। एक प्रश्न व्याकरण से संबंधित होता है और एक प्रश्न शीर्षक से संबंधित होता है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो शीर्षक से संबंधित प्रश्न का करेंगे कि कोई गद्यांश या काव्यांश हमें दिया गया है तो उसका शीर्षक हम कैसे निकालें। शीर्षक निकालने के कुछ प्रश्न मैं आपको यहां बता रहा हूं। यदि उन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक समझते हैं और उनके अनुसार गद्यांश का शीर्षक आप निकालते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका गद्यांश का शीर्षक सही होगा। उसमें से पहली बात यह है कि हमें गद्यांश को 2 या 3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें यह सोचते रहना है कि इस गद्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है। मान लो किसी गद्यांश में प्रशंसा नहीं की गई है तो फिर बुराई की जाएगी। तो अगली बात ये हो जाएगी गद्यांश में किसकी बुराई की गई है, निंदा की गई है या किसकी कमी बताई गई है या किसकी हानि बताई गई है या किसके दोष बताए गए हैं। और अगली बात है कि ऐसा कौन शब्द है जो गद्यांश में बार बार आता है। आप उन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए जो शब्द गद्यांश में बार बार आते हैं। एक बात आपको यह ध्यान करनी है कि इस गद्यांश को जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका मूल भाव क्या है या इस गद्यांश की आत्मा कौन है या जिसको निकालने से गद्यांश निस्सार हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर आएगा वह उत्तर कौन है? वह उत्तर ही आपके गद्यांश का शीर्षक है। अब इस तरह से आप उसका शीर्षक निकाल सकते हैं। जब आप शीर्षक निकाल लेते हैं या आप कल्पना कर लेते हैं कि हमारा शीर्षक ये होगा, सोच लेते हैं आप कि ये शीर्षक हो सकता है, तो शीर्षक के संबंध में 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो क्या है कि शीर्षक अत्यंत छोटा, सार्थक और मूल भाव पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात है कि शीर्षक पूर्ण वाक्य नहीं होता, अपूर्ण वाक्य होता है। तो जब आप शीर्षक लिखें तो इन 2 विशेषताओं को अपने शीर्षक में जोड़ दें तो आपका शीर्षक और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। किसी भी गद्यांश के शीर्षक 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। इसलिए शीर्षक में कभी ऐसे नहीं सोचना कि इन्होंने जो शीर्षक सोचा वही मेरा होगा। मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। शब्दावली बदल सकती है, इसलिए कई बार गद्यांशों के शीर्षक 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। ऐसा यदि हम सोच करके करते हैं तो हम शीर्षक ठीक से निकाल लेंगे। एक बात और ध्यान करनी है कि जब आप गद्यांश पढ़ें तो उन कठिन शब्दों को आप रेखांकित कर लें या गोला कर दें या चिन्हित कर लें जिनके अर्थ आपको समझने हैं। तो आप उन शब्दों के अर्थ समझिए, उनका शब्द विश्लेषण समझिए
उनका शब्द परिचय समझिए और उन शब्दों का अर्थ क्या होता है ये आप समझते जाइए। ऐसा करने से और गद्यांश के मूल भाव तक पहुंचने में या काव्यांश के मूल भाव तक पहुंचने में हमें आसानी हो जाती है। अब मैं आपको एक गद्यांश पढ़ करके सुना रहा हूं। आपको ये 4 प्रश्न इसमें सोचते रहने हैं। 1 2 3 4 5 प्रश्न सोचते रहना है। किसकी प्रशंसा की गई है, किसकी बुराई की गई है, कौन शब्द बार बार आ रहा है, या गद्यांश का मूल भाव क्या है, आत्मा कौन है, या किस शब्द के कारण से गद्यांश निस्सार हो जाएगा। अंत में मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, तो आप सुनिए गद्यांश को। यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना ही कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ और इति नहीं है। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते, और यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसी चीज का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत में ने उसे क्या दिया है, और न ही यह सोचने के लिए कि इस जगत में ने उसे क्या नहीं दिया है, तो वह इस संसार के भले के लिए कार्य क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिससे अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं, वह जहां कहीं भी विद्यमान रही है, सदैव अपना कार्य करती रही है। यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार चलायमान है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिसके बल पर हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची तैयार करते हैं, उलझनों को सुलझाने में बदलते हैं, उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं। असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खोजा था सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए। और आज यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें उन तरीकों को सीखना होगा, उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध लिया है, जो केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। एक बार और पढ़ लेते हैं। आपको क्या सोचना है, कौन शब्द बार बार आ रहा है, या कौन शब्द की प्रशंसा की गई है, या किसकी निंदा की गई है, या कौन मूल भाव है, या कौन इस गद्यांश की आत्मा है। मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, आप सोचते रहिए। अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन शब्द बार बार आ रहा है। यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना ही कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने से ही जीवन का अर्थ और इति नहीं है। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते, और यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसी चीज का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत ने उसे क्या दिया है, और न ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह इस संसार के भले के लिए कार्य क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिससे अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं, वह जहां कहीं भी विद्यमान रही है, सदैव अपना कार्य करती रही है। यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार
चलायमान है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिसके बल पर हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची तैयार करते हैं, उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं। असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खोजा था सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए। और आज यदि हम उस सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें उन तरीकों को सीखना होगा, उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध लिया है, जो केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बताइए, कौन शब्द है जिसकी प्रशंसा की गई है, या कौन शब्द है जिसकी बुराई की गई है, या कौन शब्द है जो इस गद्यांश में बार बार आ रहा है। तो इसमें ऐसे दो शब्द हमारे सामने आते हैं। उसमें से एक शब्द है शिक्षा। शिक्षा की प्रशंसा भी की गई है। और एक शब्द है विवेक। इन दोनों के अंत बीच में संबंध भी बताया गया है कि विवेक क्या है और शिक्षा क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस गद्यांश का जो शीर्षक है वह भी शिक्षा और विवेक यही होगा। अब हमने जो गद्यांश सोचा है या हमने जो कल्पना की है कि हमारा ये गद्यांश हो सकता है शिक्षा और विवेक, या विवेक और शिक्षा, ऐसे भी लिख सकते हैं विवेक और शिक्षा, या शिक्षा और विवेक, या विवेक और शिक्षा में संबंध, या शिक्षा और विवेक में संबंध, या विवेक का महत्व, या शिक्षा का महत्व, या विवेक और शिक्षा का महत्व। ऐसे कई हो सकते हैं शीर्षक। तो आपको ये देखना है कि हमने जो शीर्षक सोचा है यह छोटा है क्या, सार्थक है क्या, मूल भाव पर केंद्रित है क्या, और पूर्ण वाक्य तो नहीं है। तो ये दोनों विशेषताएं इसके अंदर मिलती है। इसलिए हमारा इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वह होगा शिक्षा और विवेक। इस प्रकार से आप किसी भी गद्यांश का शीर्षक निकाल सकते हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुनिए, और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।